आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज तीन तीन संयोग हैं। बाहर भागवत है, वो भीतर भात है। जगन्नाथ जी को भात नहीं है। कहावत है जगन्नाथ के भात खो जगत पसारे हाथ। तो बाहर भागवत, भीतर भात। वो भात वारे के सामने दुनिया के सबसे बड़े भगत हनुमान जी, हिमला वाले सरकार। तो आज भागवत, भात और भक्त की विशेष चर्चा माध्यम आज कथा का रहेगा। भागवत भी, भात भी और भक्त भी, इन तीनों का आनंद। चलो हमारे सभी भगत शिरोरा से जहां भी हम भागवत जी की कथा गा के यहाँ आए हैं, सब भगत विराजे हैं, आए हैं, खूब खूब मान है ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में आप सबका। तो आज भागवत, जगन्नाथ जी का भात और विमला जी के भगत, इन तीनों की त्रिवेणी का संगम है। तो आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। एक बार महाप्रभु जी पुरी पधारे। महाप्रभु जी पुरी की शास्त्र कहता है कि जिसके घर में तीन लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, उनका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। राम और पैर आओ जल्दी दे दे पुलिस आ गए। अच्छी गठिया आज हमारी नहीं, माल भी मिल रहा हो और माला भी मिल रही, सो हम माला माल हो गए हैं। राम ब्राज जाओ, ब्राज जाओ। राम ब्राज जाओ। तो पूरे गांव के लोगों ने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए, आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं। तुम्हारे तो बारात में जैसी जीप जात है, और जी को जहां मेला जगह मेला सो लटक जाते हैं। तुम्हारे लटक जा, आप तो ट्राली में नहीं लटक जाता। अब कहीं अभी आखिरी वाहन है बेच जजे जी को बन जाए सो। सबने हाथ जोड़कर महाप्रभु जी से कहा कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए, क्योंकि शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, जिसके घर में तीन लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, उनका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। तीन लोग कौन? जिसके घर में गैया मैया के मुंह का जूठन नहीं गिरा है। क्योंकि गाय की सेवा गोविंद भी करता है, गाय की सेवा गोविंद भी करते हैं। और एक बात और देखो, तुम राम जी का भजन करो, तुम किशन जी का भजन करो, तुम दुर्गा जी का भजन करो, तुम शिव जी का भजन करो, हनुमान जी का भजन करो, गुरु मंत्र का भजन करो, पर उसके लिए तुम्हें माला की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिना माला के तो कोई जाप होगा नहीं।
उस माला को कभी कह के देखना, उसका सार देखना, माला। क्या नाम है उसका? माला। मतलब घर में गौ माला, और जिसके घर में गौ माता आ गई उसके घर में गोविंद तो शाम को आएगा, गारंटी की बात है। उसके घर में आना पड़ेगा। अभी एक भगत जी हमसे पूछ रहे थे, अब वो बात आ गई तो बता दें कि महाराज जी माला को ढक के क्यों करते, जैसे हमारे पौराणिक जी कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। आप लोग भी आदत डालो कि कहीं कथा सुनने जाओ तो झोली माला साथ ले जाओ, उसमें तीनों काम बन जाएंगे। अभी कथा आप शरीर से थोड़ी सुन रहे हो कि सुन रहे हो, कथा तो मन से सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो, नेत्रों से दर्शन कर रहे हो, शरीर तो फिर ही बैठा है। तो शरीर को भी काम में लगा दो, खिसकाते रहो। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जो भगवान बिना गिने दे रहा है उसका नाम गिन के क्यों लें। कई लोग तर्क करते हैं कि जो भगवान बिना गिने दे रहा है उसका नाम हम गिन के क्यों लें, माला की क्या जरूरत है। तो एक बात बताओ, ईमानदारी से, मंगलवार है, आज तक कभी किसी को बिना गिने पैसा दिया कि उठा ले में से जितने ले जा पाओ। किसी को बिना गिने गेहूं दिया, चावल दिया कि जाओ ट्राली में से तुम एक पूरा देना, तुम भर तो लीजिए तो बन जाए। जब संसार का कोई काम बिना गिनती के नहीं चल रहा है, और माला इसलिए नहीं कि हमें अभिमान हो जाए कि हमने इतना जब कर लिया, वो तो इसलिए है, ईमानदारी बताओ, जितने लोग हाथ में माला नहीं लेते हो, ईमानदारी से बताओ दिन में कितनी बार भगवान का नाम ले लेते हो। पर अगर हाथ में माला रहेगी तो 10-12 बार तो खिसकाई जाए है माला। इसका नाम ही है कर माला है। जब दिखे उठाओ और करने लगो, इसका नाम ही है कर माला। तो एक भगत जी हमसे पूछ रहे थे आज, महाराज जी माला को छुपा के क्यों करते हैं। तो हमने कहा पूरी चर्चा ही सुन लो। माला में कितनी चीजें होती हैं, बताएगा कोई? कितनी चीजें होती हैं माला में? दो ही चीजें हैं ना, धागा डरो है और गुरिया है, या तुलसी, दो ही है ना, कि और ज्यादा तो नहीं है में। दो ही चीजें हैं, गुरिया है और धागा है। पर ये में 4 चीजें हैं। अब ध्यान से देखियो, तो मैं दिखा रही हूं। तो इसका नाम है मन का। क्या नाम है? मन का। और इसका नाम है सुमेरु। नाम है कि नहीं है? तो 2 चीजें तो ये हो गई। फिर यहां पड़ा है धागा, और इसका नाम है फुंदना। ये धागा नहीं, इसको फुंदना बोला जाता है। तो 4 चीजें हो गई। अक्सर करके देखा होगा, हम भी जब बैठते हैं तो बोलते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, अतिन के पद बंधन किए सुनासत विघ्न अनेक। ये माला की वंदना है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु। अब वो मन का भी है, धागा भी है, फुंदना भी है और सुमेरु भी है। अब इसमें एक चीज देखना, इस मन का मोती में एक ही धागा गाव है कि नहीं गाव? पर जो ऊपर है में एक गाव भी है और एक लोटो भी है। सब में एक एक धागा है, पर इसमें एक गया भी है और एक लोटा भी है। अब बात को पकड़ना, ये मन का तो ये मन का, ये मन का तो ये मन का। इस मनके में एक धागा डला है। आप भी अपने मन में प्रेम का धागा डाल दो। इस मन में प्रेम का धागा डाल दो। और वो धागा जोड़ना कहां से है? बोले वो धागा तुम्हें अपने गुरु से जोड़ना है। ये जो सुमेरु है ना, ये गुरु है। तुम्हारे प्रेम का धागा तुम्हारे गुरु से जुड़ जाए। गुरु से जुड़ना इसलिए जरूरी है। मां साहब एक बात बताओ, किसी लड़के ने पूरी किताबें जितनी हैं
जहां तक की क्लास होते उन्हें कंठस्थ कर ली हुए। हर विषय में वो विज्ञान में काका होते, इतिहास में, गणित में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में दक्ष हो जाए और अकेले वो पेपर न देवे कौन क्लास को, तो की विद्या, की बुद्धि, की पढ़ाई का मान्यता दे है शासन, वो कौन नौकरी मिले है। ऐसे ही तुम कितनी भी साधना कर लो, पर जब गुरु जी के नाम की कृपा का ठिप्पा तुम्हें मार्गशीट के द्वारा नहीं मिल जाएगा, तब तक तुम्हें भी परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अपने प्रेम के धागे को अपने गुरु से जोड़ो। और गुरु का काम क्या है? इसमें एक धागा गया है, मतलब तुम्हारा प्रेम गुरु लेगा। वो जो फुंदना कया है, ये में बहुत रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ये कहीं नहीं रहता, अलग अलग रहते हैं। जो आए परमात्मा, कोई राम के रूप में भज रहा है, कोई कृष्ण के रूप में, कोई दुर्गा के, कोई कछु के रूप में भज रहा है, इसलिए उसके रूप अनेक हैं। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो गुरु तुम्हारा भजन भगवान के यहां ले जाएगा। और एक धागा ये में लौटो भी है, जो क्या है, बोले तुम्हारो भजन भगवान खोदे है और भगवान की कृपा ले आन के तुम्हें वापस कर दे है। इसलिए इसमें से एक धागा गया है और एक धागा लौट के आया है। अब बात तो मैंने ये है कि माला को ढक के क्यों किया जाता है, झोली में क्यों रखा जाता है? तो कई लोग कहते हैं कि भूत आउट हैं, सो को फल ले जात, तो भूत माने हवा। अब झोली में का हवा नहीं जा रही, तो भूत तो चले जाए कि नहीं चले जाए? भाई भूत ट्रक लेके तो आते नहीं आ कि झोली में ट्रक ने जा पे। भूत माने हवा, और हवा तो कहीं भी चली जाए, तो फिर माला को ढक के क्यों किया जाता है? बड़े ध्यान से जो साधक लोग बैठे हों वो समझना। मंत्र है हमारा पिता। मंत्र क्या है? हमारे पिता वेद। वो तुलसी कौन है? हमारी माता। तो मंत्र हो गया पिता और तुलसी हो गई माता। जब साधारण माता पिता मिलते हैं तो संतान जन्म लेती है कि नहीं लेती? जब साधारण माता पिता का योग संयोग बनेगा तो साधारण सी संतान जन्म लेगी। पर जब मंत्र रूपी पिता और तुलसी रूपी माता इकट्ठे होंगे तो परमात्मा रूपी ईश्वर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। और माता पिता का मिलाप पुत्र को देखना नहीं चाहिए, इसलिए माला को ढक के करते हैं, पर्दा दे के करते हैं। माता पिता का मिलाप दिखना नहीं चाहिए, इसलिए माला कर देते को पर्दा।